friends, my name is Shakti Shivraj Saini and I welcome you all in English speaking class. Friends, आज के लेसन में हम डेफिनेट आर्टिकल दी का प्रॉपर यूज करना सीखेंगे. आइए शुरू करते हैं. दी का यूज करने के लिए एक जो डेफिनेशन कहिए या पर्टिकुलर परिभाषा कहिए कि प्रसिद्ध व्यक्तियों, वस्तुओं, इमारतों, ग्रंथों, काव्यों, नदियों, महासागरों, महाद्वीपों, पृथ्वी, ग्रहों, सितारों, सूर्य, चंद्रमा, ब्रह्मांड, इनके पहले हमको दी का प्रयोग करना है. शॉर्ट एंड स्वीट लैंग्वेज में अगर मैं आपको समझाऊं तो सिंपल सा लॉजिक यही है कि जो चीज़ फेमस है, जिसका बड़ा नाम है, यूनिक है, उसके पहले आप दी लगा दीजिए. एग्जाम्पल जैसे हम सीखते हैं अभी आपको क्लियर हो जाएगा. सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति की बात करते हैं हम. प्रसिद्ध व्यक्ति हम ले लेते हैं महाराणा प्रताप. महाराणा प्रताप. तो क्या महाराणा प्रताप एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे या हैं? जी हाँ, महाराणा प्रताप भारतीय इतिहास के बहुत ही फेमस व्यक्ति हैं. वीर शिरोमणि इन्हें कहा जाता है. तो फेमस है डेफिनेटली. तो यहाँ पर हम ब्लैंक में लगाएंगे आर्टिकल दी. डेफिनेट आर्टिकल इसको इसीलिए कहा जाता है कि ये निश्चितता का बोध कराता है. यानी जिस किसी भी पर्टिकुलर वर्ड के पहले जब ये लग जाता है तो ये इस चीज का इंडिकेशन है कि दरअसल उस चीज के बारे में जो कहा गया है वो डेफिनेटली है, वो है, निश्चित है, डेफिनेट. इसलिए इसे डेफिनेट आर्टिकल कहा जाता है. महाराणा प्रताप प्रसिद्ध शख्सियत हो गए. प्रसिद्ध वस्तु की बात कर ले हम. स्वॉर्ड ऑफ टीपू सुल्तान. टीपू सुल्तान की तलवार एक वस्तु है. तो क्या एक तलवार इतनी फेमस हो सकती है? जी हाँ फ्रेंड्स, टीपू सुल्तान की जो तलवार है वो इतिहास में बड़ी प्रसिद्ध है. तो प्रसिद्ध वस्तु हो गई तो डेफिनेटली ब्लैंक में हम दी भरेंगे. द स्वॉर्ड ऑफ टीपू सुल्तान प्रसिद्ध वस्तु हो गई. प्रसिद्ध इमारत पे आ जाइए. ताजमहल. ताजमहल. जी हाँ, ताजमहल वर्ड सुनते ही दिमाग में आगरे वाले ताजमहल का इमेज आता है. ये मैं उसी ताजमहल की बात कर रहा हूँ. तो क्या ताजमहल एक फेमस मॉन्यूमेंट है? जी हाँ, ये बहुत फेमस मॉन्यूमेंट है. दुनिया के 7 अजूबों में इसका जिक्र होता है. तो ताजमहल एक बहुत प्रसिद्ध इमारत है. तो ब्लैंक में हम लोग दी का यूज करेंगे. द ताजमहल. प्रसिद्ध इमारतों के बाद में प्रसिद्ध ग्रंथों की ओर बढ़ते हैं. महाभारत. तो भारत का यूनिक ग्रंथ महाभारत
क्या इतना प्रसिद्ध है कि इसमें दी भरा जाए? जी हाँ, महाभारत बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है और ब्लैंक में हम दी ही भरेंगे। काव्य, काव्यों की बात करते हैं। ये लिटरेचर से जुड़ा हुआ वर्ड है। तो लिटरेचर की बात करें तो हम एक काव्य का नाम लिखते हैं, मेघदूतम। ये महाकवि कालिदास जी ने लिखा था मेघदूतम। तो क्या ये प्रसिद्ध काव्य है? क्या इसके पहले हम दी लगा सकते हैं? जी हाँ, इसके पहले भी दी लगेगा क्योंकि ये प्रसिद्ध काव्य है, द मेघदूतम। आइए आगे बढ़ते हैं। नदियां, गंगा, जिसे मोस्टली हम गैंजेस भी कहते हैं। क्या गंगा प्रसिद्ध नदी है जिसके पहले हम आर्टिकल दी का प्रयोग करें? जी हाँ, गंगा एक प्रसिद्ध नदी है तो उसके पहले आर्टिकल दी का प्रयोग हम करेंगे। महासागर, पैसिफिक ओशियन। क्या पैसिफिक ओशियन इतना फेमस है कि इसके पहले दी का प्रयोग किया जाए? जी हाँ फ्रेंड, पैसिफिक ओशियन बहुत फेमस महासागर है तो इसके पहले भी हम दी का प्रयोग करेंगे। दुनिया में 5 महासागर है टोटली, सारे बड़े फेमस हैं। महासागरों के बाद में महाद्वीपों की बात करते हैं। दुनिया में 7 महाद्वीप हैं तो उनमें से एक महाद्वीप का नाम मैं यहाँ लिख देता हूँ, एशिया। क्या एशिया इतना फेमस महाद्वीप है कि इसके पहले दी का प्रयोग किया जाए? जी हाँ, एशिया बहुत फेमस महाद्वीप है, तो द एशिया। जितने भी वर्ल्ड के महाद्वीप है सबके पहले दी का प्रयोग ही होगा। पृथ्वी, पृथ्वी भी एक प्रसिद्ध स्थल है, द अर्थ। द सैटर्न, शनि ग्रह। द सैटर्न, द स्टार्स, द स्टार्स, द सन, द मून, द यूनिवर्स। तो फ्रेंड्स, ये आर्टिकल का पहला यूज था कि प्रसिद्ध व्यक्तियों, वस्तुओं, इमारतों, ग्रंथों, काव्यों, नदियों, महासागरों, महाद्वीपों, पृथ्वी, ग्रहों, सितारों, सूर्य, चंद्रमा आदि के नाम के पहले आर्टिकल दी का प्रयोग हमें करना है। तो ये था थ्योरिकल प्रयोग। कई बार सेंटेंस में क्या होता है कि कोई पर्टिकुलर नाउन का जो स्टेटस है उस स्टेटस को क्लियर करने के लिए भी हम सेंटेंस में इसका यूज करते हैं। जैसे एक एग्जांपल है, राम इज इन रूम। पहला सेंटेंस है राम इज इन रूम और दूसरा है राम इज इन द रूम। दोनों में फर्क क्या हुआ? दोनों में फर्क इतना ऐसा है कि राम इज इन रूम यानी राम कमरे में है। अब ये श्योर नहीं है राम कमरे में है या नहीं है, 50-50% है। लेकिन जहां सेंटेंस लगा राम इज इन द रूम तो 100% श्योर है कि राम कमरे के अंदर ही है। राम इज इन रूम और राम इज इन द रूम। तो सेंटेंसेस के अंदर सर्टेनिटी, निश्चितता को शो करने के लिए हम द का प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था एक और प्रयोग। एक ऐसा यूनिक प्रयोग है जो हम एक्चुअली स्पोकन में करते हैं। ये रिलेटेड है यूनिकनेस से। होता क्या है कि कई बार किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान विशेष की जो पर्टिकुलर क्वालिटी होती है वो मान लीजिए सिर्फ हमें पता है, सामने वाले को पता नहीं है। तो सामने वाले को उस पर्टिकुलर
चीज की क्वालिटी को दर्शाने के लिए हम द का प्रयोग करेंगे। कैसे करेंगे, चलिए एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। देखिए, मैं अपने एक फ्रेंड के घर मिलने गया, काफ़ी दिनों से मैं उससे मिला नहीं था, तो मैं उसके घर मिलने गया। उसने बड़े गर्मजोशी के साथ में मेरा स्वागत किया। मैं वहाँ बैठा, उसने मुझसे पूछा पानी पियोगे? मैंने कहा बिल्कुल, पानी क्यों नहीं पियेंगे। वो अंदर गया और 2 चमचमाते गिलासों में पानी लेकर के आया, और वहाँ पर एक स्टील का गिलास और रखा हुआ था उन्हीं गिलासों में। तो मैंने मेरे फ्रेंड से पूछा कि यार हम लोग तो 2 ही हैं, 3 गिलास किसके लिए? तो मेरे फ्रेंड ने कहा कि 3 गिलास इसलिए कि एक गिलास तो मैं ले लूँगा कांच वाला, अब बचे 2 गिलास, एक कांच का और एक स्टील का। अब इन दोनों में पानी है, तो मैं कौन सा पानी पीना पसंद करूँगा? मेरे फ्रेंड ने मुझसे पूछा वाटर या दी वाटर। मैं सोच में पड़ गया, मन की वाटर और दी वाटर, ये चीज़ क्या है भाई? तो मेरे फ्रेंड ने मुझे बाद में समझाया कि जो कांच का गिलास है, इस कांच के गिलास के अंदर नॉर्मल जो नल में पानी आता है, जो हम भरते हैं डेली, वो पानी है, फ्रिज में रख के ठंडा हो गया था, मैं गिलास में डाल के ले आया, तो ये है वाटर। लेकिन जो स्टील का गिलास अलग से रखा हुआ है, ये है दी वाटर, ये नॉर्मल पानी नहीं है, ये हरिद्वार से लाया हुआ शुद्ध गंगा जल है तो पानी। मुझे नहीं पता था, मेरे फ्रेंड को पता था, तो उसने मुझे बताया कि कांच के गिलास में वाटर और स्टील के गिलास में दी वाटर। दी वाटर लगते ही उस पानी की यूनिकनेस सामने आ गई कि उस पानी में कोई आम पानी नहीं, वो गंगा जल है। मैंने डेफिनेटली नॉर्मल पानी पिया, गंगा जल तो अभी पीने का समय नहीं हुआ। फिर उसके बाद में उसने मुझसे पूछा चाय पियोगे? मैंने कहा डेफिनेटली चाय पीऊँगा। उसकी वाइफ घर पर नहीं थी, तो खुद ही चाय बनाने चला गया। चाय बना के लाया तो अगेन 3 कप। मैं फिर हैरान, मैंने कि यार लोग तो हम 2 ही हैं, 3 कप किस लिए? तो उसने अपना कप निकाल करके साइड में रख लिया और मेरे सामने 2 कप रख दिए। एक था वाइट कप, एक था रेड कप। उसने मुझसे कहा कि कौन सी चाय पीना पसंद करोगे? मैंने कि चाय तो चाय होती है यार, कौन सी पीना क्या पसंद करूँगा। बोले जो वाइट वाला कप है इसमें तो है टी, लेकिन जो रेड वाला कप है उसमें है द टी। मैं फिर सोच में पड़ गया, मन की टी और द टी फर्क क्या है? तो मेरे फ्रेंड ने एक्सप्लेन किया, बोले ये जो वाइट वाला कप है इसके अंदर टी है, यानी नॉर्मल मैंने आधा कप दूध लिया, आधा कप पानी लिया, 2 चम्मच चीनी, 1 चम्मच चाय की पत्ती, उबाला और इसे सर्व करके ले आया, तो ये तो हो गई टी। और द टी, इसे मैंने प्योर दूध में बनाया है, अदरक डाला है, टी मसाला डाला है और इलायची से गार्निश करके लास्ट में इसके ऊपर मैंने खूब सारी मलाई मारी है, तो ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली यूनिक हो गई चाय। तो ये हो गई द टी। तो मैं तो द टी ही लेता, टी क्यों लेता मैं? तो ये एक और चीज़ थी जो यूनिकनेस सिर्फ मेरे फ्रेंड को पता थी, तो मुझे बताने के लिए उसने उस पर्टिकुलर वर्ड के आगे द लगाया। चाय पीने के बाद उसने कहा कुछ नाश्ता करोगे? मैंने कहा क्यों नहीं करेंगे यार, जरूर करेंगे। तो किचन में जाकर के वो 2 प्लेट्स के अंदर समोसे लेकर के आया। दोनों प्लेट्स के अंदर 4-4 समोसे थे। मैंने मेरे फ्रेंड से कहा यार एक ही प्लेट के समोसे काफ़ी थे, 2 प्लेट्स किस लिए? मेरे फ्रेंड ने अगेन मुझे समझाया कि देखिए 2 प्लेट्स हैं, एक कांच की एक स्टील की। कांच वाली प्लेट में है समोसे और स्टील वाली प्लेट में है दी समोसे। मैंने कहा समोसा दी समोसा, ये चिक्कर क्या है भैया? तो उसने मुझे एक्सप्लेन किया, तो कांच वाली प्लेट में समोसे हैं, ये नॉर्मल हलवाई से लाया हूँ, यानी उसने मैदा आलू का मसाला बनाया और तेल में तल करके दे दिया। लेकिन जो दी समोसा है ये यूनिक है। कैसे? इस मसाले के अंदर ड्राई फ्रूट्स डाले गए हैं और ये शुद्ध देशी घी में बना हुआ है, तो ऑब्वियसली यूनिक हो गया। तो मैं तो भैया दी समोसा ही खाता, तो मैंने दी समोसा ही चूज किया। तो कहने का मेरा मतलब आपसे सिर्फ यही है कि किसी प्लेस, किसी पर्सन या किसी थिंग, यानी किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान में कोई स्पेशल क्वालिटी हो, यूनिकनेस हो,
और उस यूनिकनेस का पता अगर सिर्फ आपको हो तो ऐसी कंडीशन में दूसरे को इस चीज से इन्फॉर्म करवाने के लिए आप उसके पहले दी लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये था डेफिनेट आर्टिकल दी से रिलेटेड यूज। अगले लेसन में मैं आपसे फिर मिलूंगा। तब तक खुश रहिए और मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।